के अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजुवन कृशान ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपत प्रिय भक्तं बात जातं नमामि। प्रभुनौ पवन कुमार खलबल पावक ज्ञान घन जास हृदय आगार बसे राम सर चाप धर। नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे मंगलवार व्रत की पवित्र पावनी कथा। तो कृपया चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे चैनल पर आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। हम आपके लिए प्रत्येक व्रत और त्योहारों की शास्त्रोक्त जानकारी, व्रत कथाएं वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहते हैं। तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट में जय श्री बालाजी महाराज लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज की कथा को करते हैं श्रवण। एक बार प्रेम से कहिए बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल की जय। बंधुओं, मंगलवार व्रत करने से सुख संपत्ति, यश और संतान की प्राप्ति होती है। मंगलवार का व्रत सभी मनोकामनाओं को पूरी करने वाला है। हनुमान जी महाराज की कृपा प्राप्त करने का सबसे सरल साधन है मंगलवार का व्रत। और मंगलवार व्रत हमें कम से कम 11, 21 अथवा 41 की संख्या में मंगलवार के व्रत रखने ही चाहिए। जब आप मंगलवार व्रत प्रारंभ करें तो बंधुओं, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि शुक्ल पक्ष के किसी भी मंगलवार से हमें व्रत प्रारंभ कर देने चाहिए। केवल पौष मास का हमें त्याग करना चाहिए। पौष मास के शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष में व्रत प्रारंभ ना करें। और जब आप व्रत प्रारंभ करें तो पहले व्रत में ही प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर हनुमान जी महाराज के सम्मुख अपने व्रत का संकल्प अवश्य कर लें। संकल्प आप अपने हाथ में जल लेकर इस प्रकार छोटे रूप में स्वयं कर सकते हैं। आप कहें, हे श्री हनुमान जी महाराज, मैं अमुक नाम, अपना नाम बोलें, अमुक गोत्र, इस गोत्र में जो भी आपका गोत्र हो, इस गोत्र में उत्पन्न आपकी प्रसन्नता प्राप्ति के लिए और अपने मन की इस कामना की पूर्ति के लिए जिस कामना से आप व्रत कर रहे हैं उस कामना का भी उच्चारण करें। आज मंगलवार के व्रत कर रहा हूं अथवा कर रही हूं, इस प्रकार आप मेरे संकल्प को सिद्ध करें, आप मेरे व्रतों को सफल करें। इस प्रकार बोलकर आप उस जल को हनुमान जी के सम्मुख छोड़ दें और हनुमंत लाल की षोडशोपचार से पूजा अर्चना करके हनुमान जी महाराज की व्रत कथा श्रवण करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदर कांड का पाठ करें। इससे हमें व्रत का शीघ्र शुभ फल प्राप्त होता है। तो चलिए श्रवण करते हैं मंगलवार की पवित्र पावनी कथा। बंधुओं, प्राचीन काल की बात है, किसी नगर में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। उनके कोई संतान न होने के कारण वह बेहद दुखी थे। हर मंगलवार को ब्राह्मण वन में जाकर श्री हनुमान जी महाराज की पूजा अर्चना करता था और एक पुत्र की कामना उनके सम्मुख रखता था। उसकी पत्नी भी पुत्र प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत करती थी। वह प्रत्येक मंगलवार के दिन शाम के समय हनुमान जी महाराज को भोग लगाकर ही भोजन करती थी। एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी भोजन नहीं बना पाई और ना ही हनुमान जी को भोग लगा सकी।
तब उसने प्रण किया कि वह अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करेगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही। मंगलवार के दिन वह बेचारी बेहोश हो गई। हनुमान जी महाराज उसकी श्रद्धा और भक्ति को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप ब्राह्मणी को एक पुत्र दिया और कहा कि यह बालक तुम्हारी बड़ी सेवा करेगा। बालक को पाकर ब्राह्मणी बहुत खुश हुई। उसने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय उपरांत जब ब्राह्मण परदेश से वापस आया तो बालक को देखा और पूछा कि वह कौन है। पत्नी बोली, मंगलवार के व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने यह बालक हमें दिया है। यह सुनकर ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन मौका पाकर ब्राह्मण ने बालक को जंगल में ले जाकर कुएं में गिरा दिया। जब ब्राह्मण वापस घर पर लौटकर आया तो ब्राह्मणी ने पूछा कि मंगल कहाँ है, लेकिन ब्राह्मण जब तक कुछ जवाब देता उससे पहले ब्राह्मण ने देखा कि मंगल वन की ओर से घर आ रहा है मुस्कुराता हुआ। ब्राह्मण मंगल को देखकर आश्चर्य में पड़ गया। उसी रात बंधुओं श्री हनुमान जी महाराज ने ब्राह्मण को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि यह बालक मैंने ही तुम्हें मंगलवार के व्रत से प्रसन्न होकर दिया है। सच जानकर ब्राह्मण बहुत खुश हुआ और दोनों ब्राह्मण दंपत्ति नियमित रूप से श्री हनुमान जी महाराज की पूजा अर्चना और मंगलवार का व्रत करने लगे। मंगलवार के व्रत को जो मनुष्य करता है, हनुमान जी महाराज उनके मन की समस्त शुभकामनाओं को पूरी करते हैं। आप सभी श्रद्धालुओं को मेरी ओर से बहुत बहुत नमस्कार प्रणाम। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, बजरंग बली की